लगभग हर रिलीजियस व्यक्ति देता है कि अगर धर्म नहीं होता, अगर धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, अगर भगवान नहीं होते तो तुम्हारा जो सोर्स ऑफ मोरालिटी है ना वो कहाँ से आता। आपका जो आप जो आज रिश्ते नातों के मानते हो, आप मानते हो कि ये मेरी माँ है, आप पहचान पाते हो कि मेरी बहन है, ये मेरा मौसी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी वाइफ है, तो आप उसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। ये भी कहना होता है कई लोगों का, काफी कंट्रोवर्शियल बात है कि भाई अगर धर्म ग्रंथ वगैरह नहीं होते तो हो सकता है कि आप अपनी बहन के साथ सेक्स करते। ठीक है, जो सोर्स ऑफ मोरालिटी है ना, मतलब यानी धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि भाई आपकी कौन बहन है, आपकी कौन माँ है, वरना आप उनके साथ ही सेक्स करते। आदमी जानवर बुद्धि का हो जाता अगर सोर्स ऑफ मोरालिटी का जो कोज है वो धर्म ग्रंथ नहीं होते तो। देखिए, ये बड़ा पुराना आर्गुमेंट है और ये इसके आगे भी काफ़ी कुछ क्लेम किया जाता है और इसको एक तरह से जो कहीं जो रैशनल लोग हैं, जो नास्तिक हैं, जो गॉड वगैरह में बिलीव नहीं करते, उनको काउंटर करने के लिए ना एक बहुत इस तरह के तर्क के तौर पे पेश किया जाता है कि उनको ह्यूमिलेट किया जा सके, बेइज्जती के लिए। जबकि अगर आप रैशनली इस चीज़ को सोचो कि मोरालिटी जो है वो आखिर आती कहाँ से है, हम मोरल क्यों हैं, तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जवाब आपको मिल सकते हैं। जैसे एक इन सवालों में से एक बहुत अच्छा मतलब जवाब जो निकल कर आता है वो ये है कि अगर आप देखो बाकी जीवों को, देखो बाकी जो एनिमल किंगडम है, अगर आप उसको एक बार ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि जो भी एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, तो उन ग्रुप्स के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पर ही आपको एक हायरार्की देखने को मिलती है। वहाँ भी एक लीडर होता है, बाकी अलग अलग चीज़ों को संभालने वाले। जिस तरह की अगर आप देखो कि जो जंगली कुत्ते होते हैं उनके ग्रुप्स को देखो, जंगली भेड़ियों के ग्रुप्स को देखो, तो वहाँ भी आप देखोगे कि जो अलग अलग जो सदस्य होते हैं उनकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ तय होती हैं, वो उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो उनके पास ये मोरल कोड कहाँ से आया। इसी तरह से और भी, चलो ये तो भेड़िए वगैरह तो ये तो काफ़ी इवॉल्व स्पीशीज़ हो गए, और थोड़ी बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं आप, क्योंकि उनको ही भगवान ने बनाया शायद। तो उनके पास कौन सी किताब उतरी उनके ऊपर। ये आप मधुमक्खियों को देखो, मधुमक्खियों के अंदर वहाँ भी एक पूरी उनकी सोसाइटी होती है, वहाँ जितने भी वर्कर्स होते हैं उनका अपना काम डिवाइड होता है। तो ये पहला आंसर तो इसका ये है कि जो मोरल हम हैं, तो उसके बहुत बड़ी एक वजह यह है कि हमारे जीन्स में वो चीज़ है। क्योंकि अगर हम एवोल्यूशन को समझें तो जो हमारे पूर्वज थे वो ग्रुप्स में रहा करते थे, और ग्रुप्स में रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक समूह की भावना हो, और समूह की भावना जिन ग्रुप्स के अंदर रही वही ग्रुप्स सरवाइव किए। और भावना क्यों रही? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीन्स में वो एनकोडेड थी वो चीज़। एवोल्यूशन के दौरान कुछ ग्रुप्स ऐसे डेवलप हुए जिनका एक अंदर जो समूह की भावना ज़्यादा थी, वो ज़्यादा बेटर ग्रुप बना सकते थे, ज़्यादा बेटर जिन्होंने ग्रुप बनाया उन्हीं के ग्रुप सर्वाइव किए। और इसी वजह से हमारे अंदर भी ये समूह की भावना है। हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, हम भी अपना जानते हैं कि समाज में रहना है हमें, और समाज में रहने के लिए कुछ चीज़ों को मानना, कुछ चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि जब कोई भी समूह जो वर्क करता है, अब जो ह्यूमंस के केस में हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो मोरालिटी है, हम मोरल क्यों है, उसके पीछे बड़ी वजह है। अगर आप देखें कि भाई आप कोई बुरा काम क्यों नहीं करते, तो उसमें दो मेजर चीज़ें निकल कर आती हैं। दो मेजर चीज़ें, पहला चीज़ ये है कि आपको कानून का डर है, आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता है कुछ गलत किया मैंने तो कानून के फंदे में आ जाऊंगा। दूसरा चीज़ ये है कि हो सकता है कि कुछ काम ऐसे हो जो कि जिसकी वजह से आप कानून के फंदे में नहीं आए। दूसरा जो डर आपको होगा वो ये है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो समाज में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये दो बड़े मेजर डर हैं जो काम करते हैं। और ये जो इसका हमें पता क्यों चलता है कि ये जो मेजर डर ही क्यों काम कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि आप देखें कि कई बार जो भीड़ होती है, भीड़ कई बार कोई गलत काम कर जाती है, और वो इसलिए क्योंकि भीड़ के अंदर इंसान की पहचान छुप जाती है, जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है उसको, इसलिए भीड़ कई बार बहुत गलत काम कर जाती है। भीड़ में आप देखें कि कई बार जो दंगे वगैरह होते हैं तो उसमें भीड़ किसी का घर जला दिया, किसी व्यक्ति को मार दिया, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। आदमी को यह कि मैं भीड़ का हिस्सा हूँ, भीड़ में तो भीड़ की तो कोई पहचान होती नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, हम दो चीज़ों से डरते हैं, एक तो कानून और दूसरा जो है समाज में हम नहीं चाहते कि हमारी इमेज खराब हो। और तीसरी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको पता चलता है कि उन्होंने कंप्यूटर मॉडल बनाए इस चीज़ के, उन गेम के मॉडल। इसके ऊपर आप एक मेरी वीडियो भी है ना, वीडियो भी है। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को टेस्ट किया कि अगर हम
स्ट्रैटेजीज वाइज अगर हम इसको देखें, हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे होंगी जो कि बहुत चालाक होंगी, जो बीच बीच में ट्रिक करने की कोशिश करेंगी, लोगों को धोखा देने की कोशिश करेंगी। कुछ नाइस स्ट्रैटेजी हैं जो कि नाइस गेस्चर से शुरुआत कर रही हैं, और अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो तो वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रही हैं। तो जब इस चीज़ को उन्होंने टेस्ट करा कंप्यूटर पे, तो उन्हें समझ में आया कि जो नाइस स्ट्रैटेजीज हैं वो हर बार ज़्यादा स्कोर करती हैं बजाय जो नेस्टी स्ट्रैटेजीज हैं, कि खुरापाती जो स्ट्रैटेजी हैं उनसे ज़्यादा स्कोर करती हैं हमेशा। और अगर उनको इस वाले वीडियो का जो सर बता रहे हैं, इसका जो हम लिंक है वो आई बटन पे लगा देंगे अर्पित सर के चैनल पर। आप इसके बारे में डिटेल में वहाँ देख सकते हो। आपका वीडियो है ना इस पे? हाँ बिल्कुल, मेरा ठीक वीडियो है, सो आई बटन पे देखने का जी। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमें नाइस होना हमारी सर्वाइवल की नीड है। हम ऐसे ही नाइस नहीं है। अगर हम नाइस ना हो तो हमारी जो ह्यूमन स्पीशी है वो खत्म हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी। तो ये हमारी जरूरत है। और जो लोग नाइस नहीं होते, आप देखो कि समाज में धीरे धीरे उनका जो है बाइकआउट होता चला जाता है। और एक टाइम, मतलब अगर कहें कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर नाइस बनकर रहना कहीं ज्यादा आसान है बजाय कि आप नेस्टी बनकर रहें।